हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो आज का ये मेरा भी ब्लॉग है वट सावित्री पूजा का। तो ये हम तैयार होके निकल चुके हैं ये बरगद के वृक्ष के पास। ऐसे मान्यता है कि जो बरगद की पेड़ की तने बहुत मोटे हों उनका पूजा करना चाहिए, पति की बहुत और भी लंबी आयु होती है। तो ये हम आ चुके हैं और ये देखिए मेरा सारे सामान है पूजा की सामग्री में। मेरा पंखा नहीं है, वो बांस का पंखा हम लोग हाँकते हैं, वो बहुत ज़रूरी रहता है। वो हस्बैंड अब गए हैं लाने के लिए। फ़िलहाल बाकी का पूजा हम स्टार्ट कर रहे हैं। उन्हीं के साथ आए थे, अब वो गए हैं, उनको ड्यूटी भी निकलना है। मेरा पंखा भी छूट गया है, तो इन्हीं के साथ हम आए थे। ये रात में मेहंदी सुहागन का 16 श्रृंगार रात में हो रहा है। थोड़ा अलग स्टाइल में वट सावित्री स्पेशल ही मेहंदी लगाया था। मैया मैं जब तक जीवी सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे थीम में। तो हमारा पूजा स्टार्ट है। ये बर के वृक्ष में पूजा करते हैं सुहागनें। सबको जितना सुहागन जितना को सिंदूर लगाती हैं वो भी शुभ माना जाता है। और सिंदूर भी हम लोग जो शादी के टाइम पे हम लोग का रहता है उसको भी लेके आना रहता है और चढ़ाने के लिए। तो ये हमारा यूपी बिहार का कल्चर पूरा बहुत ही अच्छा लगता है। इसे करने में भी दुल्हन की तरह सब तैयार रहते हैं। मैक्सिमम लोगों ने लाल साड़ी ही पहना हुआ था, ऐसे मैक्सिमम इसमें लाल ही पहनते हैं। फिर हमने पूजा किया, 7 फेरे लिए। बर के पेड़ को पति की तरह ही मान के पूजा करते हैं, जैसे मान्यता है माँ सावित्री ने किया था, सत्यवान को जीवित किया था यही वृक्ष के पास। तो इसीलिए इसको तब से बहुत माना जाता है, इसीलिए इसका नाम भी वट सावित्री है। सावित्री माता के लिए उनका पतिव्रता धर्म हमारे में भी अंदर कुछ आए। तो ये पूजा हो गए हैं, फेरी हो गया है सब। और देखिए बीच में भी जो फेरी लेते हुए भी जो सुहागनें थी वो भी एक दूसरे को सिंदूर कर रही थी। और हमारा फेरी हो गया है सब। अब धूप दीप फल सब कुछ चढ़ा दिए हैं। पान के पत्ते पे या बर के पत्ते पे ही हम लोग चढ़ाते हैं। चना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चना फूला हुआ चना हम लोग चढ़ाते हैं हमारे यहाँ, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब फल हो या ना हो वो चना रहना चाहिए। तो देखिए तो थोड़ा सा रील भी बनाया मैंने 16 श्रृंगार में। बहुत मेहनत से तैयार हुई थी भाई, एक दिन पहले से ही मेहंदी लगाना, बालों में गजरा, बिंदिया, आलता। अब सबसे पहले पति को टीका करते हुए वर की वृक्ष के पूजा करने के बाद पति की पूजा की जा रही है। कि जैसे माता सावित्री ने जीवितवान को इतना जीवित रखा, उनको यमराज से छीन के लाई, ऐसा आशीर्वाद हे सावित्री माता हमें भी दीजिए सुहागन रहें। ये भी मान्यता है ऐसे वर को जिस तरह पति को प्यार करते हैं ना, पाँव दबाते हैं, गले लगते हैं, उसी तरह देखिए मैंने भी किया है। पैर दबाया है, वर वृक्ष का गला मिला है। उधर से मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा भी रहे थे, बोल रहे थे कि वो पकड़ के लटक जाइए। जब मैं गले लग रही थी बोल रहे थे तना को पकड़ के लटक जाइए। आगे वर के पत्ते पे नाम लिखा उनका। गाना तो है पीपल के पत्तों पे लिख दे दिल की बात, बर के पत्ते पे लिखा जा रहा है। और बर के पत्ते को पीछे लगाते भी हैं बाल के। मेरा देखिए नज़र नहीं आ रहा है, मेरा गिर गया है फेरी लेते समय, ठीक से मैंने पिन अप नहीं किया होगा। तो पूजा हो गई है, अब घर के लिए हम लोग निकल गए हैं। इस बार बाइक से नहीं जा रहे हम लोग, तो घर पहुंच गए हैं। हस्बैंड हमारे पुलिस में हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं।
उनको ड्यूटी भी जाना है, वो बोल रहे थे जो भी करना है जल्दी जल्दी कीजिए, ड्यूटी में लेट हो रहा है। चलिए खैर घर पर ही थे आज, वही बहुत अच्छा लगा, पूजा करा दिया। टाइम कम रहता है हम लोग के पास। तो ये देखिए मैं पल्लू से बांध रही हूँ, कहीं जाए कहीं ना। वो भी हंस रहे हैं, बोल रहे मुझे जल्दी छोड़ो, और ये तो पल्लू से बांध रही है। तो अब सबसे मेन पूजा का अब पाँव पति के चरण को धोना। उसे पिया भी जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड उसे पीने नहीं देते हैं, बोलते हैं मेरा आशीर्वाद ही ठीक है, भगवान का आशीर्वाद मिला, इतना किया आपने वही बहुत है, पीने की ज़रूरत नहीं, पीने नहीं देते। ऐसे पति के चरण को धो के पिया जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग पीते हैं कि नहीं, ये चरण धोते हैं जब, उसके बाद वो पानी को पीते हैं कि नहीं। मैं तो पी लूँ 1-2 बूंद भी, लेकिन हस्बैंड नहीं देते, बोलते नहीं नहीं ठीक है, श्रद्धा रहना चाहिए। तो मैं सिर पे लगा लेती हूँ, पीती नहीं हूँ। अब ये बांस के पंखा जो मेरा छूट गया था, हस्बैंड को वापस घर जाना पड़ा था लाने के लिए। आज वो बोल भी रहे थे कि जब मैं पोंछ रही थी, पाँव धो रही थी, बोल रहे थे आज मुझे एकदम राजा वाला ट्रीटमेंट दिए हैं। बोले ऐसे ही रोज़ देना। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ पूजा के दिन नहीं, अपने अपने पति को रोज़ ही ऐसा ट्रीट करना चाहिए राजकुमार की तरह, तभी वो आपको राजकुमारी के जैसा ट्रीट करेंगे। और ये हम लोग का फोटोज़ कुछ, ये मेरे बच्चे मन के सच्चे। सावित्री माँ तो मेरे पति के साथ साथ मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिएगा, निरोग स्वस्थ रहें, सभी के बच्चे निरोग स्वस्थ रहे। हर हर